है तो उसे पहनते ही उसका चेहरा एकदम से बदलने लगता है और बिल्कुल हरे रंग का हो जाता है और उसके पास बहुत सारी जादुई शक्तियां भी आ जाती हैं। इसके बाद वो अपने कमरे से बाहर निकलकर बिल्डिंग ओनर के कमरे के पास जाने लगता है, लेकिन तभी उसके जैकेट के पॉकेट से एक जादुई घड़ी निकलकर उछलने लगता है, जिसे देखकर वो अपने दूसरे पॉकेट से एक बड़ा सा हथौड़ा निकालकर उस घड़ी को फोड़ देता है। और ये आवाज सुनकर बिल्डिंग ओनर बाहर आती है और स्टैनली को देखकर डर जाती है और उस पर गोलियां चलाने लगती है, लेकिन वो गोली से बचते हुए कूदकर कांच तोड़ के बाहर निकल आता है। अब रास्ते में उसे कुछ गुंडे मिलते हैं जो उसकी होलियां देखकर चिढ़ाने लगते हैं और उसे परेशान करने वाले होते हैं, लेकिन स्टैनली उल्टा उन्हें सबक सिखाता है और अपनी जादुई शक्ति से एक गन बनाकर उन पर गोलियां चलाने लगता है, जिससे सभी गुंडे भाग जाते हैं। उसके बाद वो वही गराज पर जाता है जहाँ पर उसके कार रिपेयर न होने की वजह से मैकेनिक्स ने उसको एक खटारा कार दे दिया था, जिसके बाद स्टैनली उन्हें सबक सिखाता है और वहाँ पर काफी तबाही मचाने के बाद वापस घर में आ जाता है। अब अगली सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो उसे लगता है कि रात में जो भी हुआ वो बस एक सपना था। तभी उसकी डोरबेल बजती है और जब वो दरवाजा खोलता है तो देखता है कि एक पुलिस डिटेक्टिव उसके सामने खड़ा है और उससे पूछता है कि रात को यहाँ पर हरे रंग का एक नकाब पोश आया था, क्या तुमने उसे देखा? तभी स्टैनली समझ जाता है कि रात को जो भी हुआ था वो सपना नहीं बल्कि हकीकत था, लेकिन आगे वो कोई मुसीबत नहीं चाहता, इसलिए वो ऑफिस जाने से पहले उस मास्क को खिड़की से बाहर फेंक देता है, लेकिन उसके जाते ही वो मास्क अपने आप ही उड़ के वापस खिड़की से अंदर आ जाता है। अब सारा दिन ऑफिस का काम खत्म करके जब रात में स्टैनली घर पर आता है तो उसके मन में वही ख्वाहिश होती है कि वो क्लब में जाना चाहता है, क्योंकि उसे पता होता है कि उस क्लब में वही टीना नाम की लड़की परफॉर्म करने वाली है जो एक बार उसकी बैंक में अकाउंट खुलवाने आई थी, लेकिन पिछली बार उसकी खटारा कार की वजह से उसे बाहर निकाल दिया गया था। वो ये सब सोच ही रहा था कि तभी सामने उसको वही मास्क सोफे पर पड़ा दिखता है जो उसने बाहर फेंक दिया था, जिसके बाद वो ना चाहते हुए भी उस मास्क को पहन लेता है और उसके पास फिर से बहुत सारी पावर्स आ जाती है और वो तैयार हो जाता है क्लब में जाने के लिए। वहीं दूसरी तरफ वही बैंक जिसमें स्टैनली काम करता है, उस बैंक में टीना के बॉयफ्रेंड यानी टायरल के कुछ आदमी बैंक में डकैती करने जाते हैं, लेकिन जैसे ही वो अंदर जाने की कोशिश करते हैं तभी बैंक का दरवाजा जोर से टूटता है और स्टैनली अपनी जादुई शक्ति से घूमते हुए बाहर आता है और उन्हें कहता है कि माफ करना दोस्तों, पैसे बर्बाद नहीं करते। ये कहकर वो पैसे से भरा 3 बैग लेकर घूमते घूमते वहाँ से निकल जाता है। अब इसके बाद हम देख पाते हैं कि वो एक बहुत ही लंबी कार लेकर उसी क्लब के बाहर जाता है जिस क्लब से उसे बाहर निकाला गया था। अब उसकी एंट्री लेते ही वहाँ पर एक आदमी उसे रोकते हुए कहता है क्लब हाउसफुल है, पर स्टैनली कई सारे पैसे हवा में उड़ाकर पैसों की बारिश करा देता है और इसी बीच वो क्लब के अंदर चला जाता है। अब वहाँ पर टीना परफॉर्म कर रही होती है और स्टैनली भी जाकर उसके साथ नाचने लग जाता है, जिससे टीना भी उससे काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है और स्टैनली उसे किस करता है। तभी टीना का बॉयफ्रेंड टायरल भी वहाँ पर आ जाता है और उसके आदमी उसे बताते हैं कि जिस आदमी ने बैंक लूटा था वो यही है, जिसके बाद टायरल स्टैनली को कहता है कि तुमने जो भी पैसा लूटा था वो मुझे वापस चाहिए, लेकिन स्टैनली उसे मना कर देता है, जिससे टायरल उस पर गोलियां चलाने लगता है, लेकिन स्टैनली उछल उछल कर मस्ती करते हुए वहाँ से भाग जाता है। तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है और टायरल को पकड़ लेती है, जिसके बाद पुलिस डिटेक्टिव टायरल से पूछता है कि वो आदमी कहाँ गया जिसने हरे रंग का मास्क पहना था। तभी टायरल कहता है कि वो मेरा आदमी नहीं था, पर बैंक उसी ने लूटा है। इसके बाद डिटेक्टिव वहाँ पर जांच करने लगता है तो उसे वहाँ पाजामे का एक टुकड़ा मिलता है और उसे पता है कि इस तरह का पाजामा बस स्टैनली ही पहनता है, इसीलिए उसे स्टैनली पर शक हो जाता है और उससे पूछताछ करने के लिए उसके घर चला जाता है, लेकिन उसे पूछने पर स्टैनली कहता है कि उसका पजामा काफी दिनों से नहीं मिल रहा और वो चोरी हो चुका है। अब अगले दिन स्टैनली एक एक्सपर्ट के पास जाता है जिसने मास्क पर काफी ज्यादा रिसर्च की होती है। स्टैनली उस मास्क को दिखाता है जिस पर वो बताता है कि ये मास्क 4वीं से 5वीं शताब्दी का लगता है, जो ग्रीक मैथोलॉजी के एक देवता थे और उनका नाम लोकी था और ये निशान उनके जैसा ही लगता है, पर स्टैनली उस मास्क की सच्चाई उन्हें बताता है, लेकिन वो उसकी बात पर विश्वास नहीं करते। इसके बाद वो मास्क को पहनकर भी दिखाता है, लेकिन मास्क पहनने के बाद भी उसका रूप नहीं बदलता, तो स्टैनली मन ही मन समझ जाता है कि ये मास्क सिर्फ रात में ही काम करता है। अब उसी रात को स्टैनली वो मास्क पहनकर टीना से मिलने के लिए पार्क में जाता है और टीना भी वहाँ पर आती है, लेकिन तब तक वहाँ पर पुलिस डिटेक्टिव पहुँच जाता है और टीना उन्हें देखकर वहाँ से भाग जाती है, लेकिन वो डिटेक्टिव स्टैनली को पकड़ लेता है और उसकी तलाशी लेने लगता है, पर स्टैनली मास्क मैन की पावर की वजह से बहुत ही ज्यादा शरारती होता है और वो उन्हें चकमा देकर वहाँ से भाग जाता है। पर जैसे ही वो पार्क के बाहर जाता है तो उसे पूरी की पूरी पुलिस फोर्स दिखती है जो उसे पकड़ने के लिए आई है, लेकिन स्टैनली वहाँ काफी फनी मूड में नाचना गाना शुरू कर देता है और सभी को नचवाने लगता है और वहाँ से भी भाग निकलता है और कहीं एक खाली जगह जाकर उस मास्क को निकाल देता है। तभी वहाँ पर एक गाड़ी आकर रुकती है जिसके अंदर एक लड़की होती है जिसका नाम है पेगी और वो स्टैनली को काफी पहले से जानती थी, इसलिए वो स्टैनली को पुलिस से बचाकर वहाँ से ले जाती है और ये दोनों के दोनों उस जगह पर जाते हैं जहाँ पर पेगी की प्रेस है। जिसके बाद स्टैनली अपने मास्क की सारी सच्चाई पेगी को बता देता है, पर वहाँ पर डोरियन और उसके आदमी पहुँच जाते हैं। दरअसल पेगी डोरियन के साथ पैसों के लिए मिली हुई थी, इसलिए वो स्टैनली का मास्क डोरियन को दे देती है, जिसके बाद डोरियन के आदमी स्टैनली को उल्टा लटका देते हैं और उसे पूछते हैं कि इस मास्क को कैसे पहनते हैं। तब स्टैनली बताता है कि मैं बस इसे चेहरे पर पहनता हूँ। ये सुनकर जैसे ही डोरियन उस मास्क को पहनता है तो उसका आकार और चेहरा पूरी तरह से बदल जाते हैं और वो और भी ज्यादा खतरनाक दिखने लगता है, लेकिन ये लोग स्टैनली को नहीं मारते क्योंकि पुलिस को उस मास्क मैन की तलाश है। इसके बाद डोरियन के आदमी स्टैनली के घर जाकर उसके घर से वो सारा पैसा निकाल लेते हैं जो उसने बैंक से लूटा था, पर वहाँ मौजूद स्टैनली का डॉग नीचे देखता है कि कार में स्टैनली बंधा हुआ है। इसके बाद डोरियन के आदमी सारे पैसे लेकर वहाँ से जब जा रहे होते हैं तो स्टैनली का डॉग भी उनका पीछा करने लगता है, लेकिन वो लोग स्टैनली को चलती हुई कार से पुलिस के सामने फेंक देते हैं और उसके पॉकेट में एक नकली मास्क भी रख देते हैं जो बिल्कुल हरे कलर का होता है, जिससे पुलिस वाले उसे ही मास्क मैन समझकर उसे अरेस्ट करके लॉकअप में डाल देते हैं। अब इसी बीच पुलिस स्टेशन में टीना स्टैनली से मिलने के लिए आती है और उसे पूछती है कि मास्क कैसे काम करता है।
तब स्टैनली बताता है कि तुम्हारे मन में जो भी इच्छाएं दबी हुई है जिसे तुम पूरा करना चाहते हो, मास्क पहनने के बाद इंसान उसी इच्छाओं को पूरी करने की कोशिश करने लगता है। जिसके बाद टीना समझ जाती है कि मास्क मैन उसके साथ फ्लर्ट इसलिए कर रहा था क्योंकि असल में स्टैनली उसे प्यार करता है। तभी स्टैनली बताता है कि जिस तरह से डोरियन का व्यक्तित्व है उस हिसाब से अगर वो मास्क पहनता है तो उसकी सारी इच्छाएं बाहर आ जाएगी और वो पूरी दुनिया में तबाही मचा देगा। टीना उसे बताती है कि शायद आज रात डोरियन कुछ करने वाला है। इसके बाद टीना वहाँ से निकल जाती है, लेकिन जब वो जा रही होती है तो दो आदमी उसे पकड़ने के लिए आते हैं, लेकिन टीना उन्हें मारकर चिल्लाते हुए किसी भी तरह वहाँ से भाग जाती है। तभी खिड़की से होते हुए स्टैनली का डॉग माइलो आ जाता है और अपनी चतुराई से सोते हुए गार्ड के पॉकेट से लॉकअप की चाबी ले आता है। जिसके बाद स्टैनली उस सोते हुए गार्ड से गन चुराकर भागने ही वाला होता है। तभी वहाँ पर डिटेक्टिव आ जाता है, लेकिन स्टैनली डिटेक्टिव को गन पॉइंट पे रखकर चालाकी से वहाँ से कार लेकर भागने में कामयाब हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि डोरियन ने टीना को पकड़ लिया था और अब उसे लेकर एक कसीनो की तरफ जा रहा है, लेकिन अंदर जाने से पहले कार के अंदर ही वो जादुई मास्क पहन लेता है और एक शक्तिशाली रूप धारण कर लेता है। अब कसीनो के अंदर जाने के बाद उसे इस शहर का सबसे बड़ा डॉन मिलता है, जिसको मारकर वो हमेशा उसकी जगह हासिल करना चाहता था। लेकिन डॉन के लोग डोरियन पर गोलियां चलाने लगते हैं, पर डोरियन अपनी पावर से सारी गोलियां अपने मुंह में भर लेता है और अपने मुंह से वही गोलियां उन्हीं के ऊपर छोड़ देता है, जिससे डॉन के सारे लोग मर जाते हैं और साथ ही शहर का सबसे बड़ा डॉन भी मारा जाता है। इसके बाद वो यहाँ पर काफी तबाही मचाता है और टीना को धोखा देने की सबक सिखाने के लिए उसे बांधकर उसके पैरों के पास टाइम बम फिट कर देता है। वही हम देख पाते हैं कि स्टैनली कार लेकर वहाँ पहुँच गया है, लेकिन उसके अंदर आते ही डोरियन के लोग उसे पकड़ लेते हैं और डोरियन के सामने लेकर जाते हैं। इसके बाद जैसे ही डोरियन स्टैनली को मारने के लिए कहता है तो टीना डोरियन को उकसाते हुए कहती है कि मरने से पहले मैं तुम्हें एक बार लास्ट किस करना चाहती हूँ, जिससे डोरियन मान जाता है और उसे किस करने की कोशिश करता है। लेकिन टीना उसे कहती है कि मैं इसे नहीं बल्कि असली डोरियन को किस करना चाहती हूँ। जिसके बाद जैसे ही डोरियन अपना मास्क निकालकर टीना को किस करने लगता है तो टीना चालाकी से डोरियन के हाथ में जो मास्क है उसे एक किक मारती है, जिससे वो मास्क स्टैनली का डॉग माइलो जंप करके पकड़ लेता है और वहाँ से भागने लगता है और डोरियन के आदमी उसका पीछा करने लगते हैं। लेकिन एक जगह पर वो माइलो को पकड़ लेते हैं, पर माइलो से मास्क छीनने से पहले ही माइलो वो मास्क खुद ही पहन लेता है और डोरियन के आदमियों को बुरी तरह से काटने लगता है। दूसरी तरफ स्टैनली और डोरियन के बीच एक जबरदस्त लड़ाई हो रही होती है, जिसमें स्टैनली डोरियन को बुरी तरह से मारता है। इसी दौरान स्टैनली का डॉग माइलो उसके पास आता है, जिसके बाद स्टैनली माइलो के चेहरे से वो मास्क निकाल लेता है। लेकिन तभी डोरियन के कुछ आदमी स्टैनली के ऊपर गोली चलाने लगते हैं, जिससे उसके हाथ से वो मास्क छूटकर हवा में उड़ता हुआ काउंटर के पीछे चला जाता है और स्टैनली खुद को बचाते हुए काउंटर के पीछे चला जाता है। जिसके बाद जब वो बाहर निकलता है तो वो मास्क मैन बन चुका होता है और उनके सामने आकर अपनी पावर से दो बड़ी बड़ी बंदूकें निकालकर उन्हें डराता है, जिससे डोरियन के आदमी वहाँ से धूम दबाकर भाग जाते हैं। वही टीना के पास लगे हुए बम कुछ ही सेकंड में ब्लास्ट होने वाले होते हैं, इसलिए वो जल्दी से उसके पास जाता है और उस बम को उठाकर अपनी पावर के जरिए पूरी बम को ही निकल जाता है, जो उसके पेट में जाकर फट जाता है और उसे कुछ होता भी नहीं। वहीं डोरियन अभी भी हार नहीं मानता और स्टैनली को मारने के लिए आगे बढ़ता है। तभी स्टैनली अपनी जादू से वहाँ पर एक फ्लैश का हैंडल बनाता है और उसे घुमा देता है, जिससे वहाँ पर एक फुव्वारा बन जाता है और उसमें आकर डोरियन गिर जाता है और घूमते घूमते वो एकदम नीचे की तरफ चला जाता है और उसका काम तमाम हो जाता है। इसके बाद स्टैनली अपना मास्क हटाता है और टीना को किस करने वाला होता है। तभी वहाँ पर पुलिस पहुँच जाती है और स्टैनली को पकड़ लेते हैं, लेकिन वहाँ पर शहर का मेयर आ जाते हैं, जो पुलिस वालों को बताते हैं कि वो मास्क वाला आदमी स्टैनली नहीं बल्कि डोरियन था। जिसके बाद डिटेक्टिव स्टैनली को छोड़ देता है और उसे जाने देता है। लेकिन तभी वो देखता है कि स्टैनली का डॉग माइलो उस मास्क को मुंह में पकड़कर भाग रहा है, तो डिटेक्टिव मेयर से कहता है कि देखो वो कुत्ता मास्क लेकर भाग रहा है। तो मेयर कहते हैं कि तुम कुत्तों का पीछा करना छोड़ दो और असली क्रिमिनल्स को पकड़ो। जिसके बाद हम देखते हैं कि स्टैनली, टीना और उसका एक दोस्त कार में उसी जगह जाते हैं जहाँ पर उसे वो मास्क मिला था। स्टैनली और टीना ब्रिज के कॉर्नर पर जाते हैं और वहाँ पर टीना उस मास्क को नदी में फेंक देती है और स्टैनली को किस करने लगती है। वहीं स्टैनली का दोस्त कहीं न कहीं सेल्फिश होता है, इसलिए वो मास्क को लेने के लिए पानी में कूद जाता है, पर जब तक वो मास्क को पकड़ता इससे पहले